नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान में हवलनाक खबरें हैं। बलूचिस्तान में आए रोज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ। बलूचिस्तान में जो बलोचों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, वो दुनिया आलम तक पहुंचाने के लिए सहाफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सहाफ़ियों को भी अपने जो है इस नतीजे में भुगतना पड़ता है। ये नतीजा सहाफ़ियों को भी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं, खबर की जानिब बढ़ते हैं। सहाफ़ी ज़ुबैर तालिब इल्म भी है, सहाफ़ी भी है। उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी के साथ साथ और बलोच के खिलाफ जो नाइंसाफ़ियाँ होने वाले जुल्म और तशद्दुद जबर की आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ की पादाश में सहाफ़ी ज़ुबैर को भी लापता किया गया। इसके हवाले से आज बलोच यकजहती कमेटी का हब में आ, शाहजी पंप के सामने एहतजाजी धरना जारी है। इसी हवाले से होना तो ये चाहिए था। सहाफ़ी हजरात को बड़े बड़े यूनियन बने हुए हैं सहाफ़ियों के हुकूक के लिए। जो तंजीमें बनाई गई है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। सहाफ़ी ज़ुबैर के बाज़ियाबी के लिए अफसोसन कहना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो सका। सहाफ़ी ज़ुबैर बलोच को सीटीडी की तरफ से और लापता किया गया है। उसके लवाहिकीन के सामने उनके घर में घुसकर घर में हमला करके उनसे ज़बरदस्ती उनको उठाया गया है। उसी हवाले से रात गए हब के मकाम पर जो है धरना जारी और सारी था। इन ठठरती रातों में भी बीवाईसी और उनके लवाहिकीन का धरना जारी था। लेकिन ताहाल सहाफ़ी ज़ुबैर तालिब इल्म की पता ना चल सका और जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अभी वापसी ना दिया। सहाफ़ी ज़ुबैर के हवाले से ये भी ना नहीं बताया कि कहाँ है, किस जगह पे है। धरना जारी और सारी है। इसी हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बड़े बड़े जैसे कि तंजीमें हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए था सहाफ़ी के हक के लिए, सहाफ़ी के बाज़ियाबी के लिए। लेकिन ये इसका जुर्म ये है कि ये बलोच सहाफ़ी है। बलोच सहाफ़ी के लिए ये यूनियन आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि बलोच के साथ जुल्म को नई बात नहीं है कि सहाफ़ी के हक में ये सहाफ़ी तंजीमें उठें, आवाज़ उठाएं। साहब बलोचों के साथ ये जुल्म होता हुआ कई दिहाइयों से आ रहा है। बलोचों के लिए ये नई बात नहीं है कि फलां जगह से फलां जवान को लापता कर दिया, फलां जगह से फलां बलोच को लापता कर दिया। ये बलोच तो अक्सर आए रोज लापता होते जा रहे हैं। इसी हवाले से इसी अपने सिलसिले के एक कड़ी को लेकर जो बीवाईसी बलोच यकजहती कमेटी इन लापता अफराद के लिए आवाज़ है बनती है, आवाज़ बनता ही आ रहा है। तो बलोच यकजहती कमेटी के सरबराहान डॉक्टर माहिर बलोच के कॉल पर हब के मकाम पर शाहजी पौम पर आज एक रैली, बड़ी रैली निकाली जाएगी और सहाफ़ी ज़ुबैर के बाज़ियाबी के लिए। उसके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ बलोच यकजहती कमेटी ने दूसरे तंजीमों और सहाफ़ी तंजीमों को भी अपील की है। और वहाँ इलाका मकीनों जो मजलूमों के साथ खड़ा होने के दावा करते हैं, दावेदार हैं, उनको भी और बलोच जुल्म के खिलाफ जो उठने वाले आवाज़ें हैं, उनको भी मदऊ किया है कि इस रैली में शिरकत करें, ताकि सहाफ़ी ज़ुबैर ज़ुबैर बलोच जो है बाजियाब हो सके। इसके जो हैं लवाहिकीन के साथ साथ आज धरना जारी और सारी है। आज होना तो यूँ चाहिए कि इस्लामाबाद से लेकर पूरे सूबों में जो है एक एहतजाज किया जाना चाहिए था। शटरबंद एहतजाज, हड़तालें की जानी चाहिए थी सहाफ़ियों की तरफ से। सहाफ़ी जैसे कि वे बड़े बड़े सहाफ़ी दावेदार हैं, वो
ان کا کال دیں بلوچستان صوبہ، بلوچستان بھر میں اور سندھ بھر میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ صحافی کال دے سکتے ہیں تو زبیر جو ہے بازیاب ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ زبیر جو ہے ایک بلوچ صحافی ہے۔ بلوچ کا اٹھانا اور ان کو لاپتہ کرنا حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نئی بات بھی نہیں ہے، یہ آئے روز ایسا کرتا ہی آ رہا ہے۔ بلوچوں کو لاپتہ کرنا، بلوچوں کو اٹھانا، بلوچوں کو جو ہے گمشدہ کرنا، اس کے لیے صحافی بھی میرے خیال میں یہ آواز نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ انہونی تو نہیں ہے، یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ بلوچوں کے لیے مشکلات کے گھڑیاں جو ہیں جاری ساری ہے کئی دہائیوں سے، ان پہ بلوچ خود ہی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو مظلوموں کا آواز ہمیشہ بنتا ہوا آ رہا ہے، بلوچ جدوجہد کمیٹی وہی ان کے حق میں آواز اٹھائے گا، وہی لوگوں کو نکالے گا، وہی حکومت سے مطالبہ کرے گا کہ صحافی زبیر کو بازیاب کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے اسی کی کڑی ہے، بلوچ جدوجہد کمیٹی نے ایک کال دے رکھی ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ صحافی کے خاطر، حق کے خاطر، مظلوموں کی خاطر نکلیے، ڈاکٹر ماہرین بلوچ کا ساتھ دیجیے، صحافی زبیر بلوچ کے لواحقین کا ساتھ دیجیے، کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے قوم کا آواز بنتا ہے، اسی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ عمران ریاض کو آپ نے سنا کہ حالیہ دنوں میں لاپتہ کرنے کی کوشش کی گئی اور عمران ریاض کے اوپر جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے۔ اسی حوالے سے صحافی عمران ریاض بھی اسی پاداش میں اس جھوٹے مقدموں، ان لاپتائی کے غرض سے پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ باخبر ذرائع کے مطابق جو ہے صحافی عمران ریاض حق سچ بولنے کے پاداش میں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے زبان کاٹی گئی تھی، وہ صحیح بولا نہیں جا رہا تھا اس سے، پھر کیسا تھا ہٹا کٹا، کس طریقے سے آپ پہنچا تھا صحافی عمران ریاض۔ ابھی جو ہے عمران ریاض میرے خیال میں سارے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا زینت بنا ہوا ہے۔ عمران ریاض جو ہے اس ٹائم اس پاکستان سے تنگ ہو کر اپنا سرزمین، اپنا وطن چھوڑ کر جلا وطنی پہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو یہی سلسلہ صحافی عمران ریاض کے ساتھ بھی ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ آئے روز عمران ریاض کے اوپر جھوٹے مقدمے اور کیسز بنائے جاتے تھے، پھر ان کو لاپتہ کیا جاتا تھا، پھر ان کو یہ ڈکٹیٹ سمجھایا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے خبریں چلائیں، اس طریقے سے خبریں چلائیں۔ یہ تھی آج کی خبر۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمانی کو پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔